डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरौन को भी बड़ा गुरूर था, फिरौन को बड़ा गुरूर था कि मेरा इख्तिदार खत्म नहीं होगा। अब ये मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी को भी बड़ा गुरूर है कि हम इख्तिदार पर रहेंगे आइंदा 20 साल। इंदिरा गांधी को भी यही ख्याल था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मगर सियासी तारीख गवाह है कि जिस किसी ने यह समझ लिया कि इख्तिदार पर हमेशा रहेंगे, कुदरत ने उनको इख्तिदार से बेदखल किया। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, आपको अपने उतरौला से अपने एक बेहतरीन विधायक को कामयाब करके लखनऊ को भिजाना है। उतरौला की तरक्की के लिए आपको यहां पर उनको कामयाब और कामरान करना है। अब कोई ये हमारे मीडिया के लोग ये पूछेंगे कि ओवैसी साहब आपने बहुत बोल दिया, बीजेपी को ज्यादा नहीं बोलते आप। यानी हमारी तकरीर के अल्फाज और जुमलों को ये सेकुलर, कम्युनल, लिबरल ये लोग इसको तोलते हैं। कितना बोले? 40% बाबा को बोले तो क्या 50% अखिलेश को क्यों बोल दिए? ये तोलते हैं। और जब मोदी के सभा में जाते हैं तो ऐसा बैठते हैं, हाँ पप्पा जी बोल रहे हैं। समाजवादी के सभा में जाते हैं तो भाई नेता बोल रहा है, भैया जी बोल रहे हैं। और हम जब बोलते हैं तो कितना बोले तोलते हैं। हम क्या कोई टमाटर बेच रहे हैं? यहां पर हम आवाम के मसाइल को बयान कर रहे हैं, उतरौला की जनता की तकलीफ को बयान कर रहे हैं। हम तो मुस्तकबिल में आपके मसाइल का हल, उसका तरीका आपको बता रहे हैं। हम तो आपसे एक पैगाम दे रहे हैं कि कैसे आपको उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। जब 9% यादव अपनी लीडरशिप को बना दिए, मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे को अपना नेता बना दिया। दलित में हमारे जाटव भाई और बहनों ने बहन मायावती को अपना नेता बना दिया। कुर्मियों ने अपनी लीडरशिप वो अनुप्रिया पाटिल को बना दिया। आगरा के बाघेलों ने अपना नेता बाघेल साहब को बना दिया। ठाकुरों ने बाबा को अपना लिया। सबने अब ब्राह्मणों की एक पॉलिसी है। आप बताइए, अगर इसमें अगर कहीं पर कोई नजर नहीं आता तो मुसलमान है। बताओ आपका नेता कौन है? बताओ तुम्हारा नेता कौन है? मेरा नाम मत लो, अपने दिल से सवाल करो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में नेता कौन है? कौन है तुम्हारा नेता जो तुम्हारी विधानसभा में तुम्हारी आवाज को उठाएगा? कौन है मुसलमानों का नेता उत्तर प्रदेश में? बताइए आप। क्या आप इसी तरह नहीं है बोलेंगे या बनाएंगे? क्या उतरौला में बनाएंगे या पूरे यूपी में बनाएंगे? आपको पूरे यूपी में बनाना है। इसमें कोई गलती नहीं होगी। इससे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, उत्तर प्रदेश की जमहूरियत मजबूत होगी। कैसे होगी? जब तमाम समाज ने अपना नेता बना लिया, अपनी लीडरशिप बना ली। और हम नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि हमने हमेशा इन धोखेबाजों पर भरोसा किया जिन्होंने हमको हमेशा धोखा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के ये विधानसभा के चुनाव, आपको उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से मेरी अपील है कि अपनी सियासी लीडरशिप को बनाइए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपने सुना इम्तियाज जलील ने क्या कहा था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में 22-23 साल से शिवसेना का एमपी था। जब इम्तियाज जलील इलेक्शन लड़ने आए मेरे पास तो मैंने कहा, इम्तियाज साहब दोबारा सोच लो। तो इम्तियाज साहब ने कहा, नहीं साहब, मैं सोच कर आया हूं, मुझे लड़ना है पार्लियामेंट का इलेक्शन। और इम्तियाज जलील कोई खानदानी सियासतदान नहीं है। इनके वालिद जलील साहब औरंगाबाद के एक मशहूर डॉक्टर थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे। इम्तियाज जलील 25 साल का जर्नलिस्ट था।
खुद से आकर कहा कि मुझे लड़ना है। मैंने कहा सोच कर आकर बोलो। बोले नहीं साहब सोचना नहीं है, आप मुझे अपना फैसला सुनाइए। मैं औरंगाबाद के तमाम मजलिस के जिम्मेदार आए, मैं उनकी जिद और उनके जज्बे को देखकर उनके सामने कहा जाओ और इलेक्शन लड़ो। 23 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील ने हराकर वहां से मजलिस को कामयाब किया। क्यों किया? क्योंकि एतमाद था, भरोसा था, लड़ने का जज्बा था। अब उतरोला की आवाम को भी अपने दिलों में एतमाद को बहाल करना है, एतमाद को मजबूत करना है कि डॉक्टर मन्नान हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा खादिम है, हमारा गुलाम है। जो आप पुकारेंगे तो दौड़कर आपके दरमियान में आएगा। यह फैसला आपको उतरोला में करना है। अगर आप अपने अज़म और हौसले को बुलंद रखेंगे तो याद रखो हम कोई चीज को भी हासिल कर पाएंगे। इंसान अगर अपने अज़म और हौसले को पुख्ता रखेगा तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। अल्लाह ने इंसान को बहुत बड़ी ताकतवर चीज दी है, उसको जिद दी है। जब आप जिद में आ जाएंगे कि नहीं उतरोला से यहां पर सिर्फ मजलिस कोर्ट पड़ेगा, उतरोला की जनता की भलाई के लिए डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करेंगे, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल मन्नान यहां से आपका विधायक बनकर लखनऊ को जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी की सरकार है। योगी कहते हैं हमने ये कर दिया, मोदी कहते हमने वो कर दिया। आपको मालूम अभी नोएडा में जीवर एक मुकाम पर एक नया एयरपोर्ट का संगे बुनियाद देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री ने किया। ये बीजेपी वाले कितनी बड़ी चोरी करते हैं देखो आप। क्या किए, नोएडा में जो एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखा गया तो इन्होंने सोशल मीडिया पर बीजिंग के एयरपोर्ट की फोटो डालकर कहा नरेंद्र मोदी इस तरह का एयरपोर्ट बना रहे हैं। यानी चीन का एयरपोर्ट की फोटो डालकर यह बता दिया कि मोदी जी इस तरह का एयरपोर्ट डाल रहे हैं। चीन बोलना पड़ा अरे बीजेपी वालों ये हमारा एयरपोर्ट है, तुम कहां से तस्वीर ला लिए। यानी कितना झूठ बोलते हैं, यानी झूठ की फैक्ट्री है ये। बीजेपी झूठ को पैदा करती और ऐसा पेश करती कि सच यही है। बीजेपी भारत की जनता से कह रही है कि सच्चाई की तहकीक मत करो, झूठ को सच मान लो और उगल लो, इसको निगल लो। एयरपोर्ट की फोटो भी चीन की डाले और वो चीन भारत की सरजमीन में लद्दाख में डेप्सांग में डेमचाक में हॉट स्प्रिंग में चीन भारत की जमीन पर बैठा हुआ है। और इन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती कि फोटो डालना था तो कम से कम भारत के किसी अच्छे एयरपोर्ट की डालना था, उठाए तो उठाए चीन की उठाए। हाय मोदी जी कितनी मोहब्बत है चीन से आपको, कितनी मोहब्बत है देश के प्रधानमंत्री को। और बाबा के बारे में जितना बोला जाए कम है। आज टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट था, टीईटी टेस्ट था। 18 लाख बच्चे और बच्चियां उस इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। एक रात पहले यानी कल रात अपने सेंटर पर जाकर कड़कड़ाती ही सर्दी में सेंटर के बाहर लेटकर बैठे थे रात भर। मगर जब सुबह इम्तिहान हॉल में गए तो मालूम हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में टीईटी का पेपर लीक हो गया। इम्तिहान का पेपर बाबा लीक हो गया और वो बच्चे जो महीनों से तैयारी कर रहे थे गरीब परिवार के, उनसे कहा गया कि अब दोबारा आइंदा महीने इम्तिहान होगा। बीजेपी वालों तुम एक इम्तिहान का पेपर नहीं बचा सकते, तुम उत्तर प्रदेश के गरीब को क्या बचाओगे। एक इम्तिहान का पेपर बीजेपी नहीं बचा पाई, वो भी लीक हो गया। बाबा ये ठोक दो की पॉलिसी में पेपर कैसा लीक हो गया, बताओ योगी आदित्यनाथ। तो आप तो कहते हैं ठोक देंगे, नाम बदल देंगे। अब बाबा बोलेंगे कि टीटी का नाम बदल देता हूं, पेपर लीक नहीं होगा।